तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ये रिजल्ट कैसे चेक करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट जो है बना दिया है। फिर से एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट amucontrollerexams.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे आपको एडमिशंस वाले टैब में रिजल्ट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक नई विंडो खुल जाएगी और यहां पे आपको फिर से एक बार स्क्रॉल डाउन करते करते फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के ऊपर आना है। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं अलग अलग विषयों के यहां पे जो रिजल्ट आए हैं वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यहां पे आपको सर्च करना है एमए इन हिस्ट्री। एमए इन हिस्ट्री की 3 अलग अलग लिस्ट यहां पे मौजूद है। पहली है आपकी सिलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट, तो इसको हम खोल लेते हैं, राइट। और उसके साथ साथ हमारे पास यहां पे मौजूद है चांस मेमो लिस्ट, है ना, ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। एंड लास्टली हमारे पास मौजूद है स्पेशल कैटेगरी वालों की लिस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर हम बात करते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो ये लगभग 20 कैंडिडेट्स जो हैं इनको एक्चुअली में क्या किया गया है, सिलेक्ट करा गया है। इनके बारे में जब कभी भी बात होती है, मतलब एएमयू के बारे में जब कभी भी बात होती है तो आपको इनका काउंसलिंग प्रोसेस जो है समझना होगा बच्चों। तो यहां पे इन्होंने काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है देके रखे हैं। पहला जो बोलता है वो ये कहता है कि आपको counseling.amuonline.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन जो है यहां पे सबसे पहले काउंसलिंग में भाग लेना होगा। ठीक है, सो द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल counseling.amuonline.ac.in। अब ये कब करना है, ये डेट अभी तक नहीं दी गई है, ये आपको बाद में जारी करी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको भाग कब लेना है ये जो बताना है अभी तक बाकी है। एएमयू इसकी डेट आपको बताएगा, लेकिन हां, इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में आपका सहभागी होना 100% जरूरी है। अगर आप इसमें सहभागी नहीं होते तो आपकी सीट फॉरफिट की गई है ऐसा समझा जाएगा, आपको एडमिशन नहीं चाहिए ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग, उनका जो है ये माना जाएगा कि इनको सीट की जरूरत नहीं है, इनका एडमिशन कैंसिल कर दो। जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको यहां पे फिर एडमिशन दिया जाएगा, ऐसे यहां पे बोला गया है। एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स टू रिपोर्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्लियरेंस फ्रॉम प्रॉक्टर ऑफिस। तो आपको यहां पे एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 100% फुलफिल करते हो। तो यहां तक बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम को पास करने के बावजूद बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर नहीं बैठते तो उनको यहां पे एडमिशन डिनाई किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह, तो 10वीं 12वीं बीए का आपका मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे मार्कशीट्स आपको यहां पे दिखलाने पड़ेंगे। सारे के सारे अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहां पे दिखाने पड़ेंगे। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको यहां पे लेके आनी है, तो बहुत ज्यादा मांगी है, लेकिन हाँ भाई, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये सारी की सारी चीजें भी आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, पहले ऑनलाइन करवाया जाएगा। ऑनलाइन में अगर आप हिस्सा लेते हो तभी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपके पास 10वीं 12वीं बीए के मार्कशीट्स, उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट्स और ऑल अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा बच्चों। ठीक है, एलिजिबिलिटी रूल शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट बी रिलैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आप किसी भी प्रकार से एलिजिबिलिटी पार नहीं करते, उस एलिजिबिलिटी में नहीं बैठते, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहां पे बोला गया है। कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट दिस पर्टिकुलर साइट एंड ऑल्सो कीप लॉगिंग इनटू हिज और हर काउंसलिंग अकाउंट फॉर अपडेट्स। अगर आपको ये जानना है कि भाई साहब ऑनलाइन की ये जो काउंसलिंग की डेट है वो कब आएगी, तो उसके लिए आपको बार बार एएमयू के वेबसाइट में लॉगिन करके देखने के लिए इन्होंने बोला है। और ये जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उसके ऊपर आपको बार बार आके बोला गया है कि देख लिया करो भैया,
है ना। तो इस प्रकार से एएमयू का पहले ऑनलाइन और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वाला काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। बाय द वे मैं एक छोटी सी चीज फिर से एक बार यहां पे दोहराना चाहूंगा, ये जो कैश मेमो वाले जो कैंडिडेट्स है ना, ठीक है, सॉरी चांस मेमो, आई एम रियली सॉरी, चांस मेमो वाले जो हमारे कैंडिडेट्स है ना, ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां पे, अगर इनमें से कोई किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं लेता या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अगर रद्द कर दिया जाए उसका कैंडिडेचर, तो वो सीट वेकेंट रह जाएगी और फिर यहां पे ये जो चांस मेमो वाले जो हमारे बच्चे हैं इनको एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये वेटिंग लिस्ट है। ठीक है बच्चों, सो आई होप एएमयू के एडमिशन के बारे में यहां पे आपको अच्छी जानकारी मिली है। फिर से एक बार एक छोटी सी चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि चांस मेमो वाले बच्चों को भी ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस में शामिल होने के लिए बोला है, क्योंकि ये वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं। तो अगर किसी भी कारणवश जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो या तो सीट नहीं लेते या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गलती हो जाती है और उनको वहां पे सीट नहीं मिलती, तो सीट वेकेंट रह जाएगा। तो ऐसे में वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहां पे सीट ऑफर करी जाएगी। तो ये कैंडिडेट्स भी तैयार रहने चाहिए। तो इन लोगों को भी बोला है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस है इसमें आप जरूर से सहभागी हो जाइए, उसमें आप भाग लीजिए, ताकि अगर आपको चांस मिलता है, इसको चांस मेमो इसीलिए तो बोला है कि अगर आपको चांस मिलता है तो आप एडमिशन के लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एएमयू काउंसलिंग प्रोसेस। दिस इज योगेश लानकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।